भारत माता की, इंकलाब, आम आदमी। मंच पर आसीन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आदरणीय मनीष सिसोदिया जी, हमारे राज्यसभा में सांसद सुशील गुप्ता जी, विधानसभा की उपाध्यक्ष राखी बिरलान जी, उत्तर प्रदेश के चुनावों के प्रभारी माननीय मंत्री दिल्ली सरकार के राजेंद्र पाल गौतम जी, सांसद एनडी गुप्ता साहब और कार्यक्रम का संचालन सुबह से कर रहे पंकज गुप्ता जी, सभी हमारे माननीय विधायकगण, सभी राष्ट्रीय परिषद के हमारे सदस्य, दिल्ली के हमारे मंत्री इमरान भाई, अभी मुझसे पहले किसानों के मुद्दे पर पंजाब की विधायक बलजिंदर जी बोल रही थी। निश्चित रूप से इस समय जो पूरे हालात बने हुए हैं, पंजाब से लेके हरियाणा से लेके उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश में, आज किसान मोदी सरकार की नीतियों के कारण खून के आंसू रो रहा है। आज किसान जुल्म सह रहा है, जाति सह रहा है, अपमान सह रहा है, लेकिन उसकी एक ही मांग है कि ये तीनों काला कानून वापस होना चाहिए। इससे कम में हम वापस जाने वाले नहीं हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की आंदोलन को तोड़ने की। अभी पिछले 2-3 दिनों से हल्ला मचा हुआ है, किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देखो ये तो उपद्रवी हैं, देखो ये तो हिंसक हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मोदी जी, 2.5 महीने से किसान आंदोलन कर रहा है। अगर हिंसा करनी होती आंदोलन में तो पहले दिन ही आके वो आंदोलन में हिंसा करते। उनका हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। हिंसा कौन लोग कर रहे हैं? राखी बिरलान जी चाहें, मनीष सिसोदिया जी चाहें, मैं अगर स्वयं चाहूं, 3 साल हो गए सांसद हुए, लेकिन अगर हम लोग चाहें कि प्रधानमंत्री जी से एक मुलाकात हो जाए तो उनसे मुलाकात करना संभव नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने लाल किले पे हिंसा की, मैं पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के साथ उनकी फोटो कैसे है, इसकी जांच होनी चाहिए। यह हिंसा भारतीय जनता पार्टी ने करवाई है। किसानों को बदनाम करने के लिए कराई है। किसान जो पंजाब से, हरियाणा से 2 महीने का चावल और गेहूं, सब्जियां बांध के चला, सिंघू बॉर्डर पे बैठ गया, टीकरी बॉर्डर पे बैठ गया, वहां से फरियाद लगाता रहा, ये तीनों काला कानून वापस ले लीजिए मोदी जी, ये तीनों काला कानून वापस ले लीजिए। क्या किया आपने उसके साथ? पानी की बौछारें कराई इस कड़कती ठंड में, 75 साल के बूढ़ों की आंखें फोड़ दी, आंसू गैस के गोले छोड़े उनके ऊपर। और जब इन सब से नहीं माने तो उनको खालिस्तानी कहा, उनको पाकिस्तानी कहा, उनको आतंकवादी कहा, उनको अपमानित करने का काम किया। मोदी जी वो किसान हैं जिनका बेटा देश की सीमा पर देश की रक्षा करता है और वो सिंघू बॉर्डर पे अपने खेत की रक्षा के लिए बैठे हैं।
एक देश की रक्षा के लिए है, दूसरा खेत की रक्षा के लिए है। आप उनको खालिस्तानी कहते हैं। शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को खालिस्तानी कहते हैं। शहीद उधम सिंह के वंशजों को खालिस्तानी कहते हैं। शहीद लाला लाजपत राय के वंशजों को खालिस्तानी कहते हैं। अरे जिन जलियांवाला बाग कांड में पंजाब के सिखों ने अपने आहुति दी, अपनी जान गंवाई, उनके वंशजों को आतंकवादी और खालिस्तानी कहने वाले देशभक्त नहीं हो सकते हैं, वो देशद्रोही हो सकते हैं, मैं कहना चाहता हूं। इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई। और कौन सी ऐसी मजबूरी है आपकी? आपसे 3 काला कानून वापस करने की तो मांग कर रहे हैं किसान। किसान कह रहा है ये काला कानून वापस कर लो। मोदी जी कहते हैं बहुत अच्छा है। उनके मंत्री तोमर जी कहते हैं बहुत अच्छा कानून है। सारी सरकार, सारे बीजेपी वाले मिलकर कह रहे हैं बहुत अच्छा कानून है। अरे जिसके लिए तुमने कानून बनाया वो कह रहे हैं ये हमारे लिए डेथ वारंट है, तो डेथ वारंट वापस लो। तुम्हारे अच्छा कहने के बहाने में वो फंसने वाले नहीं है। अच्छा, ये बहुत अच्छा कानून है, तो आपने ये कानून लाया कैसे? आप कल्पना कीजिए, जब पूरे देश में कोरोना की महामारी थी, जब पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था, सरकारी दफ्तर बंद थे, ऐसे समय में ऑर्डिनेंस के जरिए यानी संसद में चर्चा कराए बगैर अध्यादेश के जरिए तीनों काला कानून पास किया गया। चोर दरवाजे से ये तीनों काला कानून पास किया गया। और इस काले कानून को पास करने के पहले, इस अध्यादेश को पास करने से पहले 100 एकड़ जमीन 1 महीने पहले कोल्ड स्टोरेज बड़े बड़े बनाने के लिए अडानी को हरियाणा की सरकार देती है। तो छोटे गुलाम ने हरियाणा में खट्टर साहब ने कहा 100 एकड़ जमीन ले लो अडानी जी, और बड़े गुलाम ने, मोदी जी ने कहा बड़े बड़े स्टोरेज खोल लो अडानी जी। अडानी जी के लिए बड़े बड़े स्टोरेज खोलने के लिए, और इस देश में अनलिमिटेड स्टोरेज का कानून देश के पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया। अनलिमिटेड स्टोरेज, असीमित भंडारण, यानी सस्ते में किसान से गेहूं खरीदा जाएगा, सस्ते में किसान से चावल खरीदा जाएगा, सस्ते में किसान से फल खरीदा जाएगा, सस्ते में किसान से सब्जियां खरीदी जाएंगी। उसको अडानी के बड़े बड़े स्टोरेज में रखा जाएगा, पूंजीपतियों के बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा, और जब बाजार में उस सामान की कमी हो जाएगी तो आपको ही महंगे दामों में बेचा जाएगा। यानी नरेंद्र मोदी जी ने इस काले कानून के माध्यम से जमाखोरी को, कालाबाजारी को, महंगाई को वैधता प्रदान करने का काम किया है, उसको लीगलाइज करने का काम किया है। ऐसा काला कानून चाहिए क्या आपको? चाहिए क्या? मोदी जी कह रहे बहुत अच्छा है, यही अच्छा कानून है। अनलिमिटेड स्टोरेज, असीमित भंडारण की छूट यह कानून देता है। दूसरा क्या कहते हैं? कहते हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी। संसद के अंदर हम लोगों ने कहा अगर एमएसपी खत्म नहीं होगी, तुम्हारी नीयत साफ है, तो इस कानून में, तीनों कानून में कहीं एक जगह तो लिख दो कि किसानों को एमएसपी की गारंटी रहेगी। एक ही लाइन तो लिखना है। अगर पूरे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीद होती है तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी, उसको जेल में डाला जाएगा। ऐसा कानून संसद के अंदर पास कर दो। अगर तुम किसानों का भला करना चाहते हो, उनको एमएसपी देना चाहते हो, तो मोदी जी कहते हैं हमने पार्लियामेंट में भाषण दे दिया, आप मान लीजिए कि एमएसपी आपको मिलेगी। हमने संसद में बोल दिया, आप मान लीजिए कि एमएसपी आपको मिलेगी। तो मैं कहता हूं मोदी जी, आपने तो कहा था इस देश में इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में 15 लाख पहुंच जाएगा। आज तक 15 लाख नहीं पहुंचा, तो तुम्हारी बात पे विश्वास कैसे करते हैं?
आपने तो कहा था 2 करोड़ रोजगार मिलेगा हर नौजवान, हर साल देश के नौजवानों को। आज तक रोजगार नहीं मिला, रोजगार खत्म हुआ है इस देश में। आपकी बात पर भरोसा कैसे कर ले? आपने तो कहा था जीएसटी से देश की तकदीर बदल जाएगी, नोटबंदी से यह देश स्वर्ग हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। आपने तो बड़ी बड़ी बातें अपने भाषणों में की है। भाषण से एमएसपी नहीं मिलती, कानून में लिखने से एमएसपी मिलती है। अगर एमएसपी देना चाहते हो तो कानून में लिखकर दिखाओ। कानून में एमएसपी नहीं लिखेंगे। तीसरा क्या है कानून के अंदर? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अनुबंध पर खेती। और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसे ऐसे क्लॉज हैं, ऐसी ऐसी धाराएं हैं कि इस देश का किसान बड़े बड़े पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा। कहने के लिए खेत उसके होंगे, लेकिन उसका मालिक देश का बड़ा बड़ा पूंजीपति, जो इनके मित्रों हैं, वो सारे मित्रों, इनके बड़े बड़े पूंजीपति मित्रों जो हैं, वो उसके मालिक हो जाएंगे। ये 3 काला कानून, जिसके लिए हम लोग सड़क से लेकर संसद तक विरोध कर रहे हैं। देश की संसद में नंबर नहीं था इनके पास। और क्या हुआ उस दिन आप लोगों ने देखा होगा। बीजेपी के पास संख्या नहीं थी राज्यसभा में, उनके सहयोग करने वाले दल भी उनके खिलाफ थे, लेकिन जबरन अल्पमत में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करते हुए ध्वनिमत से यह काला कानून पास किया, जिसके खिलाफ मैंने संसद के अंदर माइक तोड़ा था, जिसके खिलाफ यह काला कानून फाड़कर फेंका था, जिसके खिलाफ नारे लगाए थे। अगर मैंने माइक तोड़ा तो मुझे निलंबित किया गया। तुमने अगर किसानों की हड्डियां तोड़ी हैं तो तुम्हारी सरकार को भी निलंबित होना चाहिए। तुमको सत्ता में रहने का हक नहीं है। हमें तो निलंबित किया गया, करो निलंबित। दिल्ली के मुख्यमंत्री से आप 9 स्टेडियम मांग रहे हो जेल बनाने के लिए। मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। केजरीवाल जी ने कहा हम केंद्र की तानाशाह सरकार का साथ नहीं देंगे, बल्कि संघर्ष करने वाले, आंदोलन करने वाले किसानों का साथ देंगे। इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी का जन्म आंदोलनों से हुआ है। हमें याद है अन्ना आंदोलन में हमें भी इन्हीं स्टेडियमों के अंदर रखा गया था, लेकिन आज केजरीवाल उसी आंदोलन की कोख से पैदा हुए मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा अब हम ये स्टेडियम जेल नहीं बनने देंगे। और एक एक कार्यकर्ता का आह्वान किया, आपको साथ देना है किसान आंदोलन का, सेवादार बन के साथ देना है। पार्टी की टोपी नहीं लगानी, पार्टी का झंडा नहीं लगाना, पार्टी के लिए कोई प्रचार नहीं करना, किसानों का साथ देना है, किसान का बेटा बनके, उसका भाई बनके, उसका साथी बनके। और मैं बधाई देना चाहता हूं पंजाब के अपने साथियों को, मैं बधाई देना चाहता हूं अपने उन सभी एक एक कार्यकर्ताओं को, दिल्ली के विधायकों और साथियों को, जिन्होंने किसानों का सिंगू बॉर्डर से लेके टीकरी बॉर्डर तक जाकर उनका साथ दिया और मजबूती से उनके साथ खड़े रहे। आगे भी खड़े रहना है हम सबको खड़े रहना है। आज आप इस पे तो सवाल उठा रहे हैं कि 26 जनवरी को जो हुआ वो गलत हुआ। हम भी कहते हैं जो हुआ गलत हुआ, और गलत करने वाले कौन लोग थे उनका भी चेहरा सामने आ गया। गलत करने वाले कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के हथकंडे अपनाती रही है। बार बार आंदोलन को बदनाम करने के लिए ऐसे हथकंडे वो लोग अपनाते हैं। मेरा तो सवाल सिर्फ इतना है कि ये परिस्थितियां पैदा क्यों हुई? क्यों उनको 26 जनवरी को परेड निकालनी पड़ी? क्यों उनको ट्रैक्टर रैली निकालनी पड़ी? इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार पिछले 2.25 महीने से
कुंभकर्ण की नींद सो रही है और आंख पर पट्टी बांध के धृतराष्ट्र बन के घूम रहे हैं। बंगाल के चुनाव प्रचार की चिंता है, हैदराबाद के निगम चुनाव की चिंता है, लेकिन किसान जो 125 की संख्या में अब तक अपनी जान दे चुके हैं, अपनी शहादत दे चुके हैं, उनके कहने पर, उनके आंदोलन पर तुम उनकी बात नहीं सुन रहे हो। इसलिए मजबूरी में उनको ये ट्रैक्टर रैली निकालनी पड़ती है, मजबूरी में उनको आंदोलन करना पड़ता है। अगर तुम नहीं चाहते कि यहां बॉर्डर पे किसान बैठे तो मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, कल पार्लियामेंट है, कल ही ये तीनों काला कानून वापस ले लीजिए, सारे किसान अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। और कल के कार्यक्रम में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है। उस राष्ट्रपति के अभिभाषण में महामहिम राष्ट्रपति जी को सरकार का एक लिखा भाषण पकड़ा दिया जाएगा। सरकार की तारीफें करते रहेंगे। इसलिए हमारे लोकसभा के सांसद भगवंत मान जी ने और राज्यसभा के हम तीनों सांसदों ने यह तय किया है कि हम सरकार की तारीफ सुनने नहीं जाएंगे, हम राष्ट्रपति के भाषण का बहिष्कार करने का काम करेंगे। तो साथियों और दोस्तों, किसान जो अपने हक के लिए लड़ रहा है, उसकी पीड़ा कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आदमियत को, इंसानियत को, मानवता को बचाने की जरूरत है, क्योंकि आज बीजेपी की हुकूमत है, बीजेपी का राज है। वो भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की राजनीति में यकीन रखती है, जो दुष्प्रचार करने की राजनीति में यकीन रखती है, जो आंदोलनों को तोड़ने और बदनाम करने की राजनीति में यकीन रखती है, इनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, हम लोगों को खड़ा रहना है। और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे साथी लगातार किसानों के मुद्दे पे आंदोलन में उनका साथ भी दे रहे हैं, जेल भी खा रहे हैं, लाठियां भी खा रहे हैं। उन सबको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। हम सब मिलकर किसानों का साथ देते रहेंगे और इस सरकार से, सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद।